हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए फिर से जनरल साइंस के 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि आगामी परीक्षाओं में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और ये जो क्वेश्चन लाया हूँ इनमें से कुछ प्रीवियस ईयर के पेपरों में से निकाले गए हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए पहले, तब स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिख रहा है इसमें, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? इसका आंसर हो जाएगा मीथेन। मीथेन जो होती है बायोगैस में सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यह नियम किसका है कि एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है? तो हमें बताना है नियम किसका है। 4 ऑप्शन है, याद रखिएगा। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, ऑप्शन आपने खुद पढ़ने हैं और आपने को आंसर खुद देना है कमेंट में, या आपने कॉपी में देखना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही करे। तो इस प्रकार से आप अपने उसमें सही और गलत का निशान लगाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा एवोगैड्रो का नियम है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? तो इसका क्या कारण है कि केतली में लकड़ी का हैंडल लगाते हैं? इसका क्या कारण है? इसका आंसर हो जाएगा, लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गर्मी में मकान को सफ़ेद रंगों से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। क्योंकि वाइट कलर क्या होता है, ऊष्मा का अच्छा परावर्तक होता है, मतलब अपने अंदर को ऊष्मा अवशोषित नहीं करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, सफ़ेद रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? तो इसका आंसर हो जाएगा चांदी। ऊष्मा और विद्युत की सबसे अच्छी चालक भी चांदी ही होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है, क्यों? आंसर हो जाएगा पुतली की विशेष बनावट की वजह से। क्योंकि उनके पुतली जो होती है बहुत विशेष बनावट की होती है, इसलिए उन्हें रात में अधिक दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सल्फर का उपयोग होता है, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डायनामाइट बनाने में, गन पाउडर बनाने में और बारूद बनाने में, इन सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि पृथ्वी पर कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाए तो क्या होगा, इसे हमें बताना है। तो उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा, या उसके भार में कमी आ जाएगी, या उसके भार में कमी आ जाए, उसके भार में वृद्धि हो जाएगी, हमें बताना है। इसका आंसर हो जाएगा, उसके भार में कमी होगी। याद रखना, उसकी मात्रा जितनी होगी वो उतनी ही रहेगी, भार में कमी हो जाएगी। ठीक, क्योंकि वहाँ पर जी ग्रेविटी का अनुमान क्या होता है, कम होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो ये आप सभी को पता होगा, इसका आंसर है डायनमो। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। आगे चलते हैं। वायु क्या है? इसका आंसर हो जाएगा मिश्रण। यह विभिन्न प्रकार की गैसों का अनिश्चित अनुपातों में मिश्रण है। ठीक है, तो इसमें जो वायु में जो गैसें होती हैं वो बिना अनिश्चित अनुपात में होती है, तो इसलिए वो मिश्रण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसआई में बल का मात्रक क्या है? एसआई का मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज। तो ये एसआई का मानो फुल फॉर्म होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन। बल का जो मात्रक होता है एसआई, वो क्या होता है, न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण किसका उदाहरण है? तो केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है किसका? इसका आंसर हो जाएगा संवहन का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संवहन का। याद रखिएगा,
यदि कोई आपसे ये पूछे कि केतली में पानी गर्म होने में हीट कैसे प्रवाहित होती है, मतलब पानी गर्म कैसे हो रहा है, तो याद रखना पहले केतली गर्म होगी। केतली किससे गर्म होती? चालन से होगी, मतलब कंडक्शन से होगी। फिर इसके अंदर जो ऊपर अंदर पानी भरा होगा वो संवहन से होता है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि इसमें ऑप्शन ए और बी होता तो दोनों ऑप्शन होते, चालन भी और संवहन भी, परंतु इसने केवल किसके अनुरूप है आंसर? केवल पानी के अनुरूप है, इसमें पानी लिखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? इसका आंसर हो जाएगा टंगस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहे में जंग लगना है एक उदाहरण, किसका उदाहरण है? इसका रासायनिक क्रिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घरों में विद्युत संयंत्र जो जोड़े होते हैं, जो घरों में विद्युत संयंत्र होते हैं, बल्ब हो गया, ऐसे एसी हो गया, मतलब विभिन्न प्रकार के ऐसे उपकरण होते हैं, तो किस में जुड़े होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पैरेलल में। ठीक है, पैरेलल मतलब समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य उदय होते समय और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो एक घटना होती है परकिरणन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलोरी की माप इकाई है, तो कैलोरी की माप क्या है? तो यह है ऊष्मा। तो कैलोरी जो है किसकी इकाई है? ऊष्मा की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल में स्थायी कठोरता का कारण है, तो इसका आंसर है कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है, इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन गलत इंडिकेट कर रहा है, इसका आंसर होगा अल्ट्रावायलेट वेव। ठीक है, याद रखिएगा। इस चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं, इसका क्या कारण है? क्योंकि वे अल्ट्रावायलेट वेव रेडिएट करते हैं। ठीक है, अल्ट्रावायलेट वेव छोड़ते हैं तो कोई वस्तु उसके आगे रखी रहती है तो टकरा कर वापस आ जाती है, इससे चमगादड़ को पता चल जाता है कि आगे कोई वस्तु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी क्या होता है? खट्टे फलों में ज़्यादातर विटामिन सी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से गलत कथन कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारा पानी पर तैरता है। गलत है, उल्टा है, पारा पानी पर तैरता नहीं है, पानी पारे पर तैरता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहनते हैं? मैंने पिछले क्वेश्चन में कराया था, क्योंकि ऊष्मा के क्या होते हैं, ये अच्छे क्या होते हैं? रिफ्लेक्टर होते हैं। तो रिफ्लेक्टर का उल्टा क्या होता है? अवशोषक। तो यहाँ पे क्या लिख रखा है? इसका आंसर हो जाएगा ए, ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, मतलब ये अवशोष नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं? ऊष्मा को बाहर की तरफ फेंक देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बर्फ़ का दाब बढ़ने से उसका गलनांक, आंसर हो जाएगा घट जाएगा। ठीक है, बाहर जब हमारे पहाड़ों पे क्या होती है, बर्फ़ गिरती है, चढ़ती है, पर्वत बन जाते हैं बहुत बड़े बड़े, तो क्या होता है नीचे से वो गलना लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो ऊपर से क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ होने के कारण नीचे दाब बढ़ जाता है। दाब बढ़ेगा तो नीचे क्या हो जाएगा, उसका गलनांक कम हो जाएगा। गलनांक कम हो जाएगा तो नीचे की तरफ से क्या हो जाएगा, पानी बन जाएगा। नीचे पानी बनेगा तो क्या होगा, ऊपर से चट्टानें टूट जाती हैं। आगे देखते हैं। सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा जलाकर, क्योंकि सूती क्या होती है, ऊनी की अपेक्षा बहुत देर में जलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेज़ गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच कैसा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिक सुनाई देता है। ठीक है, तो उसका पिच कैसा सुनाई देता है? अधिक सुनाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकाश के नीले दिखने का मुख्य कारण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन। वायुमंडल में धूल कण होता है, वो क्या करते हैं, सौर किरणों को
प्रकीर्णन कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रडार में किस प्रकार की तरंगें होती है? इसका आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंगें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग किए जाने वाली किरणों का नवीनतम अनुसंधान हो रहा है। यानी कि चिकित्सा या युद्ध में जो किरण होती है वो कौन सी किरण है जिसका हम अनुसंधान कर रहे हैं, मतलब रिसर्च कर रहे हैं जिस पे हम, तो वो किरण है लेज़र किरण। क्योंकि लेज़र किरण से ही हम कोई चिकित्सा में बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हैं। युद्धों में लेज़र द्वारा ही क्या करते हैं, आजकल हम मिसाइलों का प्रयोग कम कर रहे हैं, लेज़र गन का यूज ज़्यादा कर रहे हैं, जिससे क्या होता है आकाश में उड़ती हुई कोई भी वस्तु को हम क्या कर सकते हैं, लेज़र के उससे जला सकते हैं और ब्लास्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? आंसर है जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायनामाइट के आविष्कारक निम्न में से कौन है? इसका आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिचर्ड स्केल किसके नापने में प्रयोग किया जाता है? रिचर्ड को क्या बोलते हैं, रिएक्टर स्केल भी पढ़ने में आता है इसको, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा क्या, भूकंप की तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फैदम है, तो फैदम क्या होती है, माप होती है, मेजरमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन कम में जलता है? तो निम्न में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब वो ऑक्सीजन में जलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हंसाने वाली गैस। ये एक लाफिंग गैस है, जब ऑपरेशन करते हैं तो इसे सुखाया जाता है और ऑपरेशन किया जाता है। बाकी तीनों जो गैसें हैं उनसे हम क्या कर सकते हैं, आग जलाते हैं या हम उसे हमारे लिए फ्यूल का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक मिश्र धातु है? जिसका आंसर हो जाएगा स्टील। स्टील क्या है, मिश्र धातु है जिसमें कॉपर आयरन मिला होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंसुलिन की खोज किसने की? इसका आंसर हो जाएगा पेंटिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोहे पर जंग लगती है? लोहे पर जंग लगता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, फेरिक ऑक्साइड से, जलविद्युत फेरस और फेरिक ऑक्साइड से, क्षारीय फेरस और फेरिक कार्बोनेट से, उपरोक्त सभी है, ठीक है। आंसुओं में कौन सा पदार्थ खुला होता है? आंसुओं में क्या होता है, सामान्य नमक होता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। क्वेश्चन कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि कोई क्वेश्चन वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर पेपरों में आ चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।